कल हम लोग क्या पढ़े थे? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में तो आप लोग सब कुछ जान गए होंगे, कुछ बाकी है नहीं? देखिए अब आते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष और इसका सूत्र होता है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। इसका जब परिभाषा करेंगे तो कहता है कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, प्रधानता हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। वह कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जैसे राज्ञः पुत्रः, ये है पूर्व पद और ये है उत्तर पद। तो क्या आप बताएंगे कि पूर्व पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा? कौन समास? अव्ययी भाव। और उत्तर पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष। अब हम कहते हैं एक और शब्द जोड़ दिए, राज्ञः पुत्रः गच्छति। अर्थ क्या हो गया? राजा का पुत्र जाता है। राजा का पुत्र जाता है। हम तो ये नहीं कहते कि राजा जाता है। जाने वाला कौन है? पुत्र। तो प्रधान कौन हुआ? पुत्र। तो उत्तर पद प्रधानो का समास है तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष। क्लियर? अब देखिए इस समास में पाठ्यक्रमानुसार निम्नलिखित पठित है। ठीक है? पहला है विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष। दूसरा है नैव तत्पुरुष और तीसरा है उपपद। ये तीन हमको पढ़ते हैं। क्या क्या? विभक्ति तत्पुरुष, नैव तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। शायद ये तीनों हम पढ़ाए हैं आप लोगों को, याद है? क्लियर? कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास। क्लियर? तो वर्तमान कौन सा समास कहलाता है? कौन समास? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में हमें तीन पढ़ना है, विभक्ति तत्पुरुष, नैव तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। क्लियर? अब हम आते हैं विभक्ति तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष विभक्ति तत्पुरुष। देखिए इस समास में द्वितीया से लेकर
सप्तमी विभक्ति तक समास होता है। इस समास में द्वितीया से लेकर कहां तक होता है? सप्तमी विभक्ति तक समास होता है। क्लियर? समझ रहा है? अब पहला समास लिखेंगे द्वितीया तत्पुरुष। पहला समास कौन होगा? द्वितीया। द्वितीया तत्पुरुष। इस समास के पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति होती है, जब उत्तर पद में निम्न पद हो। उत्तर पद में निम्न पद हो। किसमें रहता है? स्त्रीत, अतीत, पतित, गत, प्राप्त और भी शब्द होते हैं। और भी शब्द होते हैं। क्या है? स्त्रीत, अतीत, पतित, गत और प्राप्त, ये शब्द होते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा कोई कृष्ण श्रीतः, तो श्रीत है तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति होगी? तो क्या हो जाएगा? बोलिए, कृष्णम हो जाएगा। यदि आपसे कोई कहे दुखातीतः, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, दुखम आतीतः। यदि आपसे कोई कहे उपपतितः, तो क्या होगा? उपम पतितः। और यदि कोई कहे ग्राम गतः, तो क्या होगा? क्या होगा? ग्रामम गतः। ग्रामम गतः। यदि कोई कहे धन प्राप्त, धन प्राप्त, बोलिए क्या होगा? धनम। तो द्वितीया तत्पुरुष क्या कहा कि इस समास के पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति होगी। क्यों होगी? कि उत्तर पद में यदि श्री, अतीत, पतित, गत, प्राप्त इत्यादि आदि शब्द हो। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। इसको आपको लिख लेंगे, डाल देंगे हम। ठीक है, बढ़े आगे। अब आइए तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष, इस समास के भी पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी? कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति होगी। जब उत्तर पद में पूर्व सदृश, सम, ऊन और कलह, यदि ये तृतीया तत्पुरुष कह रहा है कि जिस समास के उत्तर पद में पूर्व सदृश, सम, ऊन और कलह आदि शब्द हो, तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? बोलिए, कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। अब यदि हम आपसे कहें कि बताइए मास पूर्वः, तो मास में तृतीया लगाएंगे तो क्या होगा? मासेन पूर्वः हो जाएगा। मासेन पूर्वः। यदि हम कहें आपसे पितृ सदृशः, तो क्या बनेगा? पित्रा सदृशः। ये ध्यान देंगे।
अब यदि कोई कहे आपसे मातृ समः, क्या बनेगा? मात्रा समः। आगे एकोनम, एकोनम हो जाएगा एकेन ऊनम, एकेन ऊनम। अब अगला है वा कलह, तो हो जाएगा वाचा कलह, वाचा कलह। क्लियर? अब फिर से एक बार ध्यान देंगे कि तृतीया तत्पुरुष समास में पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है जब उत्तर पद में निम्न पद हो। उत्तर पद में कौन कौन पद हो? सदृश हो, सम हो, सद्गुण हो और कलह हो। यदि ये शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? क्लियर? आगे आगे चतुर्थी तत्व। सेम परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति होती है जब उत्तर पद में निम्न पद हो। उत्तर पद में निम्न पद हो तो उत्तर पद में शब्द रहेगा अर्थ, बलि, सुख और रक्षित। अर्थ, बलि, सुख और रक्षित। तो एक बात बताओ, अर्थ करते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का सौम्या चिन्ह क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? कारक के चिन्ह में हो के, मान लीजिए हम आपसे कहे पाठशाला, तो पढ़ने के लिए घर, तो क्या होगा विग्रह? बोलो, पाठाय हो जाएगा। तो अब यदि हम आपसे कहें कि युप दारू, दारू, दारू मतलब पीने वाला दारू नहीं, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। दारू का अर्थ क्या होता है? लकड़ी। समिधा का अर्थ होता है लकड़ी। यज्ञ में दारू शब्द का प्रयोग किया जाता है, समिधा का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी नहीं बोला जाता। जो यज्ञ होते हैं ना तो उसमें समिधा का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का नहीं। लकड़ी को ही समिधा कहते हैं। ये समिधा जो है तत्सम रूप है। क्लियर? अब युप दारू क्या होगा? बोलिए। युपाय दारू, युपाय दारू। यदि हम कहें काक बलि, क्या हो जाएगा? काक, काकाय बलि, काकाय बलि। यदि अगला, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अंकुर, आपसे मैं पूछूं कि पुत्र सुखम, पुत्राय सुखम हो जाएगा। यदि हम कहें धन रक्षिता, क्या बनेगा? धनाय। क्लियर? समझ में आ गया? आ गया? बैठ जाओ। अब आते हैं हम पंचमी तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? पंचमी। अदिति पंचमी विभक्ति कौन सा कारक होता है? विभक्ति के साथ हम पढ़ाए ना, विभक्ति, कारक, कारक के चिन्ह।
तो पंचमी विभक्ति कौन सा कारक के अंतर्गत आएगा? अपादान। अपादान होगा। अपादान का चिन्ह क्या होता है? से और द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? करण कारक का चिन्ह क्या होता है? छिपके नहीं बोलो, बताओ तो सामने बताओ। से और द्वारा। तो करण कारक और अपादान कारक में आप भेद बता देंगे कुछ आगे? अपादान कारक अलग हो जाते हैं और करण कारक साथ नहीं। अपादान कारक अलग। अब मान लीजिए यहाँ बाघ आएगा तो हम लोग कहेंगे कि बाघ आ जाओ मेरे पास, क्या करेंगे? हम लोग अलग हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे? अच्छा, मान लो आज घर से आई, मम्मी तुम्हारी बोली कि अदिति इस घर को भी माथा पर उठा के लेके आ जाओगी, तो क्या करोगी तुम? घर से अलग हो जाते। घर वही रहता है, आप अलग हो जाते हो। अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति? पंचमी। हो गया, बैठ जाइए। तो अब इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। कब? जब भयवाचक शब्द हो, जब भयवाचक शब्द हो या